नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग हिमालय में बृहद हिमालय सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी हासिल की थी और ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़ी थी, लद्दाख, काराकोरम। और ये भी पढ़ा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गाडविन ऑस्टिन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है और काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी थी K2 और लद्दाख की थी राकापोसी और जास्कर श्रेणी की नंगा पर्वत। आज हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में वैसे हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसमें हम आज बृहद हिमालय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये बृहद हिमालय है जो लाल कलर से हमने बनाया है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार भारत में पूर्व में नामचा पर्वत और पश्चिम में नंगा पर्वत श्रेणी के मध्य बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पश्चिम में सिंधु गार्ज और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के मध्य बृहद हिमालय फैला हुआ है। यानी कि बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से लेकर पश्चिम में सिंधु गार्ज तक इसका विस्तार है और इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है और बृहद हिमालय की जो ऊंचाई है 6100 मीटर तक है और जो इसकी चौड़ाई है 2525 किलोमीटर है। लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पर ही पाई जाती हैं। इसमें से सबसे पूर्व में नामचा बरवा है जो कि बृहद हिमालय पर स्थित है और पूर्व से पश्चिम जब हम बढ़ेंगे तो बृहद हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जैसे कि नामचा बरवा जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है और इसके पश्चिम में जब बढ़ेंगे तो कंचनजंगा जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और कंचनजंगा के पश्चिम में आती है मकालू जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है और मकालू के पश्चिम में जब बढ़ेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और इसको नेपाल में इसको हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम है सागरमाथा। यहाँ पर हमने लिखा है माउंट एवरेस्ट, इसको चोमोलुंगमा भी बोलते हैं और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, और इसको सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में बढ़ेंगे तो मंसालू श्रेणी पड़ती है और मंसालू के पश्चिम में अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है और अन्नपूर्णा के पश्चिम में धौलागिरी श्रेणी है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। इसमें से जो नामचा बरवा है वो तिब्बत में पाई जाती है, कंचनजंगा भारत में पाई जाती है और मकालू, माउंट एवरेस्ट और मंसालू और अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये सभी नेपाल में स्थित है। और नेपाल के बाद जब हम भारत में प्रवेश करेंगे तो उत्तराखंड पड़ता है और उत्तराखंड में ये नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर है और नंदा देवी के पश्चिम में बंदरपूंछ है। और इसके अलावा अन्य भी चोटियां हैं जैसे कि कामेत है और कई सारी और चोटियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं और वो बृहद हिमालय पर ही स्थित है। हिमालय की जो आकृति है वो चापाकार है। इसको हम बृहद हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं और हिमाद्री ये सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी इसको बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है आंतरिक हिमालय। इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय की जो आकृति है वो चापाकार है और हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय है, उसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। इसका हम तिब्बत के पठार से आकलन करते हैं कि यह आंतरिक के हिसाब से है। जब बृहद हिमालय के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर तिब्बत का पठार है और तिब्बत पठार
से जैसे ही हम दक्षिण में बढ़ेंगे तो कुछ इस हिसाब से हिमालय का विस्तार है, यानी कि एक चाप के आकार के। तो केंद्र से हम वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय बोलेंगे, और आंतरिक हिमालय के बाद वृहद हिमालय के बाद इसके जब दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी मध्य हिमालय श्रेणी, और मध्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। यानी कि अगर हम कहें कि आंतरिक हिमालय तो वृहद हिमालय, और जो सबसे वाय हिमालय आएगा वो आपका शिवालिक हिमालय आएगा। और इस पर वृहद हिमालय पर कई दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो 2 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं अब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा पाया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख में जोजिला दर्रा, और ये वृहद हिमालय पर ही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश HP मतलब हिमाचल प्रदेश में भी 2 दर्रे इस पर स्थित हैं, एक तो बारालाचला और दूसरा है सिपकीला। और उसके बाद उत्तराखंड में एक दर्रा है थांगला, और नाथुला और जेपला, ये 2 दर्रे हैं जो कि सिक्किम में स्थित हैं, और ये सभी दर्रे जो हैं वृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। इसमें से कई बार पूछा गया है कि वृहद हिमालय पर स्थित चोटियों का पूरब से पश्चिम क्रम बताइए। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूरब से पश्चिम हमने क्रम लिखा है यहाँ पर। सबसे पूरब में जो चोटी है नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा के बाद मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और बंदरपूछ। यदि पूरब से पश्चिम क्रम पूछा जाए या फिर पश्चिम से पूरब, तो ये आप पश्चिम से पूरब ये पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये बंदरपूछ, फिर नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और सबसे पूरब में नामचा बरवा है। अब हम देखते हैं कि इसमें वृहद हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से किससे अलग होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, और ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय एक दूसरे से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग हो रहे थे, यानी कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। वृहद हिमालय एक दूसरे से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा एक दूसरे से अलग होते थे। यानी कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय एक दूसरे से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होते थे, और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के जरिए अलग होते हैं। यानी कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय वृहद हिमालय और मध्य हिमालय वृहद हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको किसको अलग करता है, तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को। ये सचर जोन या हिंज लाइन किसको किसको अलग करता है, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को। अब इसके अगले वीडियो में हम मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे।